हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। झारखंड पुलिस अपकमिंग वैकेंसी को लेकर लगातार विद्यार्थी अब परेशानी में पड़ते जा रहे हैं। लगातार विद्यार्थी जो है वो परेशान हो रहे हैं। मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आपको पूरी तरह से परेशान नहीं होना है। हाँ, थोड़ा प्रश्न आपके समक्ष जरूर आता होगा, तो आज इस वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब मैं आप सभी विद्यार्थियों को देने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एज में छूट सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि एज में अगर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो बहुत सारे विद्यार्थी वहीं बाहर हो जाएंगे। उनको तो सिलेबस जानने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉर्म ही नहीं सबमिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले और सबसे मेन मुद्दा है वो एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, संयुक्त भर्ती की बात चल रही है, कंबाइंड वैकेंसी की बात चल रही है, और इस पे अगर अमल करती हैं जेएसएससी या सरकार तो निश्चित रूप से एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो कक्षपाल की वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, जिसमें आप लोगों ने देखा कि 25 साल जो है वो एज दिया गया था आपका जो है जनरल के लिए, 27 पिछड़ा वर्ग के लिए, महिला के लिए 28, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है वो 30 ईयर्स जो है वो एज लिखा गया था। इसमें कोई भी एज में छूट नहीं दिया गया था कक्षपाल की वैकेंसी में। ठीक है, लेकिन जो जिला पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसमें एज में छूट मिलेगा, और ये 101% जो है वो कन्फर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कंबाइंड वैकेंसी संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत जो है और पुलिस और कक्षपाल की वैकेंसी आने जा रही है। अगर पुलिस की वैकेंसी में, जिला पुलिस की वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन मिलेगा और कंबाइंड वैकेंसी में कक्षपाल की भी वैकेंसी आएगी, तो निश्चित रूप से जो है ना चाहते हुए भी कक्षपाल के वैकेंसी में भी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा होगा कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो वो भी मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं, इसको थोड़ा क्लियर कर दूं कि कंबाइंड वैकेंसी आने के लिए ही इस वैकेंसी को रद्द किया गया है। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है कि पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करना है। तो इसलिए जो है 2023 में आई वैकेंसी, जिला पुलिस की वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। और इसी नोटिस में एक चीज़ लिखा है कि कंबाइंड वैकेंसी भी निकाला जाएगा। तो इसको अमल करते हुए अगर किसी वैकेंसी को रद्द किया जाता है और उसी लेटर में एक अन्य वैकेंसी का जिक्र किया जाता है, तो निश्चित रूप से जो है ये यहाँ पे लग रहा है, मैं 100% के साथ ये कह सकता हूँ कि कक्षपाल की वैकेंसी जो है वो कंबाइंड वैकेंसी जिला पुलिस के साथ आएगी। और अगर जिला पुलिस के साथ वैकेंसी आई तो इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा ये भी थोड़ा जानने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी कर रहे होंगे। तो इसका जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना होगी वो 1/8/2019 से होगी। इसका मतलब ये है कि 1/8/2019 में अपना डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर दीजिए। अगर आपका एज 25 हो रहा है तो आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। अगर आप महिला हैं, आपका एज 28 हो पा रहा है, डेट ऑफ बर्थ में इतना माइनस करने के बाद, तो आप फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं तो आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ में इतना माइनस करने के बाद 30 ईयर्स होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ें यहाँ पे जो है नोटिस के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है, ये आप देख सक रहे होंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि ये कंबाइंड वैकेंसी की ओर अग्रसर है। और अगर कंबाइंड वैकेंसी नहीं आती है तो निश्चित रूप से ये मामला फिर से हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा, क्योंकि कक्षपाल के विद्यार्थी जिनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से सरकार भी चाहेगी कि एज में छूट दिया जाए। इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी, सरकार पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि जो है वो सरकार के प्लस पॉइंट ही होगा। ठीक है, बातें समझ गए होंगे। और कंबाइंड वैकेंसी आएगा, इसका भी मैंने प्रूफ दे दिया है। कंबाइंड वैकेंसी में जिला पुलिस कक्षपाल की वैकेंसी आएगी, इसका भी प्रूफ मैंने दिया। और एज में कितना छूट मिलेगा ये भी मैंने कह दिया कि 2019 में अपने डेट ऑफ बर्थ को माइनस करके देखना है कि आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अगर आ रहे हो तो निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ पे फायदा पहुंचेगा, इस बारे में फायदा पहुंचेगा। संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में सभी को उम्र सीमा में छूट, इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियाँ आप सभी विद्यार्थियों को प्रोवाइड की जाती हैं वो 100% जो है वो ऑथेंटिक रहता है, और सटीकता के साथ मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ उसको विथ प्रूफ बताने का प्रयास करता हूँ, लॉजिकली समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप सभी विद्यार्थी उसको समझ सके, जान सके, और आपको ये एहसास हो सके कि मैं जो भी चीज़ें आप सभी को डिलीवर कर रहा हूँ, आप सभी को वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आप सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हैं अच्छे ढंग से। इस बात के लिए जो है वो अपने आप को कन्फर्म कर पा रहे हैं कि जो भी चीज़ें मेरे माध्यम से बताई जा रही हैं वो 100% जो है वो ऑथेंटिक है, सही है। ठीक है,
और जिस तरह से मैंने यहाँ पे आप लोगों को लॉजिकली समझाने का प्रयास किया कि आप लोगों को जो है वो कांस्टेबल की बहाली में एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, इस पे अगर आप लोगों को कोई संशय है तो निश्चित रूप से कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछिएगा। मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है? एज रिलैक्सेशन आपको मिलने जा रहा है। आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से झारखंड कांस्टेबल की तैयारी अच्छे ढंग से करिए। थोड़ा सिलेबस आप लोग जान लीजिएगा, सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी मैं प्रोडक्ट में लिंक दूँगा, ठीक है? ये पुस्तक का, उसको आप लोग ज़रूर मँगाइए। उस पुस्तक को ज़रूर मँगाइए क्योंकि जो भी पुस्तक का लिंक मैं दूँगा, उस पुस्तक को मैंने देखा है, अच्छे ढंग से उसको देखा है और काफ़ी कम प्राइस पे आपको पुस्तकें मिल रही हैं। एक बार जाके आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी लिंक मैं दे रहा हूँ पुस्तक का, उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि किस तरह की पुस्तकें हैं और काफ़ी कम प्राइस पे दे रहा हूँ, ठीक है? सिलेबस जो है वो झारखंड जीके का आप लोगों को पता होगा कि झारखंड जीके से जो है वो 50 प्रश्न रहेगा। जीके जो इंडिया जीके रहता है वो 40 प्रश्न रहेगा। साइंस से आपके 20 प्रश्न रहेंगे और मैथमेटिक्स से जो है वो आपका 10 प्रश्न रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगा और 2 घंटे में जो है इतने प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। यही है आपका सिलेबस, ठीक है? आप लोग ज़रूर प्रोडक्ट लिंक को क्लिक करके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके जो भी मैं पुस्तकें दे रहा हूँ, वो कितना हद तक जो है वो सही है, आपके लिए वो पुस्तकें सही हैं या नहीं है। वैसे मैं आप सभी को बताऊँ कि मैं बारीकी से सभी पुस्तकों को देखा है, अच्छे ढंग से समझा है। उसके बाद ही आप सभी के लिए जो है वो लिंक मैं डाल रहा हूँ। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, अगर आपको पसंद लगे तो निश्चित रूप से मँगाइए और उसकी जो है वो तैयारी अच्छे ढंग से अभी से कीजिए क्योंकि कॉम्पिटिशन आप लोगों को पता है कि झारखंड में कोई भी वैकेंसी आ रही है, उसमें 20 लाख प्लस अभ्यर्थी जो हैं वो फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। और जिस तरह से आप लोगों को मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 2015 में जो वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की 2015 में आई थी, सिर्फ 4 लाख विद्यार्थी फॉर्म सबमिट किए थे। इसका 5 गुना अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी थी? 7,000 प्लस और यहाँ सीटों की संख्या कितना है? सिर्फ 5,000 मान के चलिए 5,000 है। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ कंपटीशन बढ़ा रहा है, सीटों की संख्या कम हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 5 गुना हो जा रहा है। ठीक है? इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए और आप पुस्तकें एक बार देखेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि इस पुस्तक को मँगाना चाहिए और तैयारी करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से मँगवाइएगा और मेरी बताई हुई बातें अगर आपको सही लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है खुद को और भी एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो बनाने का मन करता है और वो वीडियो आपको लगातार मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप सभी का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।